ये जैसे जैसे हमारी बॉडी के एसिडिक लेवल को ठीक करता गया, पीएच बैलेंस को, तो वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम से मैं बाहर आती गई, बॉडी का अल्कलाइन होती गई और एसिडिक लेवल कम होता गया, तो बीमारियों से बाहर आते रहे। तो चमत्कार जिसको कहते हैं, वो एक नया जन्म मेरे को डीएक्सन में मिला है। वो जो खाएगा वही बता सकता है, तो और जो सिर्फ पैसे देखता रहेगा, पैसे हम बहुत लगाते हैं अंग्रेजी दवाइयों पर। शुगर की दवाई खाते हैं तो एक बीमारी के लिए, किडनी की खाते हैं तो एक बीमारी के लिए, और जब जाते हैं वहाँ पर जेब भर के ले जाओ, थैला भर के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर आप खाते हो, पूरी परिवार खा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे बच्चे, पूरी फैमिली, सारा प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं। कारण एक ही है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इसी वजह से हम बीमारियों से बाहर आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अपने परिवार में खुश रहना चाहता है, डॉक्टरों से, बीमारियों से बचना चाहता है, वो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करेगा, तो खुद अपने आप अपनी ज़ुबान से बोलेगा कि मैं कैसे स्वस्थ हुआ हूँ। 2009 से आपने ये सफ़र शुरू करा था, हाँ तो जी, आज 2010 से 2010 से ये सफ़र शुरू करा था, हाँ जी तो आज आपका स्टेटस क्या है? सर, हम तो एज अ बिजनेस ना करके यूज़ करते हैं, सिर्फ उसी में मेरा स्टार डायमंड है। जबकि हम ऐसी ऐसी जगह पर भी रहे हैं, जम्मू में, उड़ीसा में। तो हमें उड़ीसा में कहीं पर भी जहाँ हम रहते थे, वहाँ से कम भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, जहाँ से हमें प्रोडक्ट मंगवाने पड़ते थे। लेकिन हमने प्रोडक्ट खाना नहीं छोड़ा। उधमपुर पोस्टिंग गए तो उधमपुर में हमें अवेलेबल नहीं था, हम अम्बाला से मंगवाते थे। कि अगर आपको खाना है, बाकी राशन भी तो आप लाके स्टोर करते हो ना। तो डीएक्शन से आपकी इनकम, इनकम खाने लायक खर्चा निकल मतलब वो रहा है। कहते हैं कि कभी भी जो है एक औरत से उसकी उम्र और आदमी से इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आइडिया लोगों को कि आप आइडिया है एक कि अपने खाने लायक खर्च निकल रहा है। ठीक अपने है। खाने लायक खर्च निकल रहा है। हाईएस्ट पे आउट कितना आया वैसे? हाईएस्ट 12,000 तक आया। 12,000 तक का हाँ आपको जी। पे आउट आया है। हाँ जी। तो आप लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबको डीएक्शन यूज़ करनी चाहिए, मेरे अभी तक जितने भी, और ख़ास तौर पे जितनी भी ये महिलाएं सुन रही हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या मैसेज है? नंबर एक मैसेज तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों समझेंगे, तभी डीएक्शन आगे चल सकता है पूरे परिवार को। क्योंकि हस्बैंड पैसे देने के लिए एग्री होगा, तो वाइफ प्रोडक्ट को यूज़ करेगी, बच्चों को देगी, स्वस्थ रखेगी बच्चों को। तो जब उनके पीवी खुद के भी होंगे, रिजल्ट लेंगे, तभी वो दूसरे को बता सकते हैं। अगर उन्होंने खुद कॉफ़ी नहीं पी और लाके बाहर ही पकड़ा दी, उनको मालूम नहीं बनानी कैसे है, इसका बेनिफिट क्या है, तो आप नहीं बता सकते। दूसरा, मीटिंग में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुरुद्वारे, शादी, कहीं भी जाते हो, 2-2 घंटे बैठ के गप्पे मारते हो, पिक्चर में, नाटकों में बैठे रहते हो, वहाँ से आपको क्या मिलता है? इंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पर आओ, आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, जिसके लिए आप डॉक्टरों की लाइनों में लगे रहते हो, ब्लड चेकअप कराते हो। मैंने इतने इतने, जब मेरा किडनी का ऑपरेशन होना था, इतना मोटा और इतना बड़ा लंबी सिरिंज, एक दिन में 5 इंजेक्शन, मतलब 5 एक्सरे हुए थे, इस बाजू में लगा था। पेन ऐसा था कि मेरे बर्दाश्त के बाहर था ऑपरेशन करने से पहले। तो मैंने जो वो दवाइयों का और इंजेक्शन का, पेन किलर्स का जो मेरा अनुभव रहा है, वो बहुत कड़वा है एक्सपीरियंस। तो मैं चाहती हूँ कि कोई उस सिचुएशन में ना जाए, पहले संभल जाए। गड्ढे में गिरने के बाद सारा कुछ तोड़ के क्या फ़ायदा? वक्त रहते अगर संभल जाते हो, गिरने के बाद तो फिर पता नहीं कुछ बचेगा संभालने लायक या नहीं बचेगा। तो मैडम, हमने ये सुना है कि आप अपनी शादी होने तक भी जो है किसी हनीमून पैकेज पे नहीं गए, तो डीएक्शन की तरफ से कोई हनीमून पैकेज, सर, कोई हाँ। उसका कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपका? हाँ जी सर, हम लखनऊ गए थे। तो टाइम तो नहीं, बच्चों के साथ में, बच्चे बड़े हैं, अभी पढ़ते हैं, 12th में हैं, 11th में। लेकिन टाइम निकाल के हस्बैंड बोले चलो, कभी जाने का टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ ना कुछ लाइफ में बिजी रहते हैं, तो चलो एक बहाना है, मीटिंग भी होगी और एक एंटरटेनमेंट और घूमना भी हो जाएगा। तो हम हस्बैंड वाइफ गए थे एज अ कंपनी की तरफ से। तो घूम के खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, एक हेल्दी फैमिली, एक परिवार की तरह डीएक्शन में। तो यहाँ पर एक मन में जो मैं पढ़ती थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 7th में पढ़ती थी, तो मेरे मन की एक इच्छा थी डॉक्टर बनने की। तो डॉक्टर बनने के लिए आज के टाइम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनको मालूम है कि कितनी एजुकेशन चाहिए, कितना पैसा चाहिए डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पर वो किसी भी फील्ड में हो, वो एज अ डॉक्टर, एज अ एक किसी को हेल्थ एडवाइज़र एडवाइस कर सकता है। तो आज जो मेरी नॉलेज है, मैं 10th पास हूँ ओनली।
लेकिन जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम आपको बहुत नॉलेज है। कारण सिर्फ डीएक्शन की मीटिंग सेमिनार हमने कभी मिस नहीं किए। कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, समय निकाल कर जाना है ज़रूरी। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है, हर आदमी के पास अपनी नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ हमें अच्छा सुनने को सीखने को मिलता है। तो आज ज्ञान आज लेते कहाँ रहना से आए हैं चाहिए। आप मीटिंग अटेंड करने के लिए? मैं दिल्ली से आई हूँ। कल मीटिंग दिल्ली में थी 22 तारीख को, और आज चंडीगढ़ में। तो हस्बैंड मेरे दिल्ली में गए थे, मैं चंडीगढ़ में आई हूँ। मैंने साहब को बोला था आप चले जाओ, साहब बोले मेरी मंडे की छुट्टी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे संडे को मीटिंग अटेंड करके वापस पहुँचूँगा तो सुबह ड्यूटी जाना मुश्किल है, इसलिए आप वहाँ जाओ, मैं इधर जाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे पर्सन है कि उनका माइग्रेन था कि 3 दिन तक उनको माइग्रेन का अटैक आता था। 2-2 डिस्प्रिन की गोली एक साथ खाते थे, जो उनका ठीक हुआ। और एसिडिटी लेवल उनका इतना ज़्यादा था कि कुछ बता नहीं सकते। सिर की उनकी हेड के पूरे बाल झड़ गए थे, जो दोबारा उगे अभी। वो तो पगड़ी बांधे रहते हैं, इसलिए किसी को शो ऑफ नहीं होता। और मेरे बेटे की प्रॉब्लम, मेरी जो गठिया वाली प्रॉब्लम थी, वो मेरा बेटा छोटा है 12th में, 11th में, अभी 12th में है। तो उसको भी आई थी कमर दर्द की और घुटनों में। मम्मी मेरे घुटनों में दर्द, मम्मी मेरी कमर में। मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता था, उसको भी कॉन्स्टिपेशन। मतलब मेरे वाले सिम्टम्स उसमें गए थे, लेकिन डीएक्शन की कॉफ़ी देने के बावजूद उसका सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर उसको कफ की प्रॉब्लम थी, सांस लेने की, वो भी उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? टारगेट मेरा एक ही है कि लोगों को जगाना है सेहत के प्रति, कि लोग जागें। डॉक्टरों के पास डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर गलत नहीं है, दवाई गलत नहीं है, लेकिन हमें ब्लाइंड फेथ ना करके खुद भी अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार के बारे में जागना है, ताकि हम आंखें बंद करके कुछ गलत बच्चों को लिमिट से बढ़कर ना देते रहें, कि हमारे पास मौका ही ना बचे। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे हैं जो डॉक्टरों के पास बैठे हैं, बच्चे दवाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और बच्चों की डेथ हो रही है। पेरेंट्स घर में, किसी की वाइफ ख़त्म हो रही है, किसी का हस्बैंड ख़त्म हो रहा है, किडनियाँ ख़त्म हो रही हैं मेरी आंखों के सामने दिल्ली में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती जब सुनती हूँ। तो हम उनको बताते हैं, लेकिन मैं अपने वे से बताती हूँ कि मैं इस पीड़ा से गुजर चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं समझते। कारण उनका, वो दूसरी कंपनियों की तरह इसको देखते हैं कि ये कंपनी है मेंबर बनाने का या प्रोडक्ट अपने सेल करने का। नहीं, मैं उस वे से नहीं कहती। मैं इस पीड़ा से निकल चुकी हूँ। एक परिवार में मैंने बहुत कुछ खोया, तो मैं चाहती हूँ कि और किसी के परिवार में ये सब ना हो। तो वक्त रहते संभाल लें इस चीज़ को। चलो मैडम, हम डीएक्शन परिवार की जो जो है सभी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं कि आप अपने मुकाम के अंदर लोगों को स्वास्थ्य देने में जो आपका सहयोग रहेगा वो कोई नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है। और आपको जो है इसी तरीके से खूबसूरत और सुंदर बना के रखे, जवान बना के रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय डीएक्शन। थैंक यू।